वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। वीडियो शुरू करने से पहले महतारी वंदना योजना के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि सीजीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम 2024 में क्वेश्चन इससे आना ही आना है। ठीक है, महतारी वंदना योजना के बारे में देख लेते हैं। महतारी वंदना योजना की जो शुरुआत है वो कब से मानी जाएगी? यह ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है छत्तीसगढ़ सरकार का और महतारी वंदना योजना के आवेदन वेबसाइट पर ये दिया हुआ डिटेल में। महतारी वंदना योजना की शुरुआत 1 मार्च 2024 से मानी जाएगी। ये लागू होगी 1 मार्च 2024 से। क्रियान्वयन संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होना है, ये स्टेटमेंट आ सकता है। इसका उद्देश्य अगर आपसे पूछ ले तो महिलाओं के साथ भेदभाव, असमानता को दूर करना, स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत सुधार लाना और आर्थिक स्वावलंबन और सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए परिवार में उनके निर्णय लेने की भूमिका को सुदृढ़ करना उद्देश्य है। पात्रता बहुत जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन एक्चुअली इसी से आता है। योजना के अंतर्गत महिलाएं जो पात्र होंगी वो विवाहित महिला जो छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी हो। अविवाहित महिला जो है इसमें तलाकशुदा महिलाओं को भी शामिल किया गया है। ऐसी महिलाएं जिसको पति ने छोड़ दिया है वो महिलाएं भी इसमें शामिल हैं। ठीक, आवेदन के कैलेंडर वर्ष अर्थात जिस वर्ष आवेदन किया जा रहा हो, महिलाओं की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। आपको एग्जाम में 18 वर्ष जरूर दे देंगे, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 21 वर्ष से कम की अगर महिलाएं तो इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगी। 21 वर्ष या उससे ऊपर होनी चाहिए आयु। विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिलाएं भी योजना के लिए पात्र होंगी इसमें। और अपात्रता क्या है? जिनके परिवार का कोई सदस्य आयकरदाता हो उसे योजना का लाभ नहीं मिलेगा। कोई सदस्य भारत सरकार या राज्य सरकार में जो है प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग या तृतीय वर्ग के अधिकारी या कर्मचारी हो। जिनके परिवार का कोई सदस्य वर्तमान या अथवा भूतपूर्व सांसद या विधायक रहा हो। जिनके परिवार का कोई सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के बोर्ड, निगम, मंडल के वर्तमान या पूर्व अध्यक्ष या उपाध्यक्ष रहा हो। और इसमें कितना जो है राशि मिलती है आपको पता है? प्रति माह 1,000 रुपए, साल के 12,000, साल के 12,000 रुपए यहाँ पर महिला के पर्सनल बैंक खाते में आएंगे जो डीबीटी से लिंक होना चाहिए। अब हम बाइलिंगुअल फॉर्मेट में अप्रैल मंथ 2024 का करंट अफेयर देखेंगे, छत्तीसगढ़ स्पेशल वाला। तो इसमें जो है छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के संयोजक और हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति के संस्थापक आलोक शुक्ला को एशिया 2024 का गोल्डमैन पुरस्कार दिया गया था। ये बहुत जरूरी है। 21 नियोजित कोयला खदानों से जो है समृद्ध जंगलों को बचाने के लिए इन्होंने अभियान चलाया था, जिसके फलस्वरूप जुलाई 2022 में सरकार ने हसदेव अरण्य से 21 कोयला खदानों को रद्द कर दिया था। आलोक शुक्ला एक एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं। एशिया का 2024 का गोल्डमैन पुरस्कार इनको दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा। छत्तीसगढ़ अंडर 19 के 6 क्रिकेटर्स का चयन बीसीसीआई नेशनल क्रिकेट अकेडमी के लिए हुआ था। ठीक है, कौन कौन से? विकल्प तिवारी, सूर्यकांत तिवारी, विवेक यादव, वरुण सिंह भूई, प्रथम जाचक और अभ्युदय सिंह। आगे आपसे पूछ सकते हैं प्रदेश की दूसरी वंदे भारत ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलेगी? रायपुर से जबलपुर के मध्य चलेगी। और राज्य की पहली वंदे भारत शुरू की गई थी बिलासपुर से नागपुर के मध्य। ठीक, छत्तीसगढ़ के जशपुर के युवा ताइक्वांडो खिलाड़ी प्रतीक बड़ा ने पोखर में अप्रैल 2024 में आयोजित नेपाल खेलो इंडिया यूथ गेम्स में रजत पदक जीता था। आगे है बस्तर जिले में नई फसल आने के बाद पूर्वजों, देवी देवताओं को फल या अन्न भेंट करने के पश्चात ही आदिवासी समुदाय नई फसल का उपयोग करते हैं। तो बस्तर में कार्यक्रम चलाया गया था अमा तिहार, बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया जाता है अमा तिहार योजना। आम लगाओ अमर हो जाओ की अवधारणा को प्रतिपादित करते हुए आम रोपने वाले पूर्वजों को याद करने का महापर्व होता है आमा तिहार। अप्रैल 2024 में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर को 59वें राष्ट्रीय धान कार्यशाला में कृषि विश्वविद्यालय को धान के जर्म प्लाज्म संग्रहण, संरक्षण और इसका प्रजनक कार्यक्रम में बेहतर उपयोग के लिए विशेष अवार्ड दिया गया था। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर को। गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय को नैक द्वारा अप्रैल 2024 को जारी हुई सूची में A++ ग्रेड प्रदान किया गया था। छत्तीसगढ़ के क्रिकेट खिलाड़ी शशांक सिंह को आईपीएल 2024 में शानदार प्रदर्शन की वजह से पंजाब ने इन्हें अगले 2025 के लिए रिटेन किया था। उनका जन्म कहाँ पे हुआ था? भिलाई में। राजधानी रायपुर के पास रीवा गांव में पुरातत्व विभाग द्वारा जो एक्सप्लोरेशन किया गया था, इसमें कुषाण कालीन 300 से अधिक तांबे के सिक्के के साथ जमीन के 20 फीट नीचे बौद्ध स्तूप मिले थे। तो इसमें खुदाई के अलावा मग वंश से जुड़ी वस्तु जैसे शिव मग, विजय मग, यम मग भी मिले थे।
अप्रैल 2024 में हैदराबाद, मैसूर और इंदौर की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में पहली बार वेस्ट फूड से बिजली बनाने की योजना पर काम किया जा रहा था। डोंगा घाट जगदलपुर में एक बायोगैस प्लांट भी तैयार किया गया था इसके लिए। इस बायोगैस प्लांट की क्षमता 10 किलोवाट होनी थी। छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण इस योजना की नोडल एजेंसी थी। आगे है कि जो है हालिया रिपोर्टों के अनुसार वामपंथी चरमपंथियों और राज्य प्रायोजित सलवा जुडूम के बीच संघर्ष के दौरान मुरिया जनजाति छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य क्षेत्र से पलायन करके आ, आंध्र प्रदेश के रिजर्व फॉरेस्ट में चली गई थी। तो मुरिया ट्राइब्स जो है ये पाई जाती है छत्तीसगढ़ में, लेकिन ये मुरिया ट्राइब्स जो है आंध्र प्रदेश के आरक्षित वनों में जाकर के बस गई थी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की वजह से। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में स्थित निरई माता मंदिर वर्ष में केवल एक बार मात्र 5 घंटे के लिए खुलता है। तो निरई माता मंदिर जो है ये गरियाबंद जिले में है। इसमें महिलाओं का प्रवेश वर्जित रहता है। प्रदेश में स्कूलों का कायाकल्प करने के लिए पूर्ववर्ती सरकार द्वारा प्रारंभ की गई चौक योजना, वर्तमान सरकार ने प्रशासनिक को वित्तीय स्वीकृति प्रदान नहीं की थी। इसके चलते परियोजना का कामकाज बंद कर दिया गया था। चौक योजना का चौक परियोजना के तहत विश्व बैंक की ओर से छत्तीसगढ़ को 2023 से 2028 तक के लिए 250 करोड़ रुपए की सहायता मिलने वाली थी। ठीक, इससे पहले जो कांग्रेस सरकार थी इसने चौक योजना चलाई थी, लेकिन इस सरकार ने जो है इसको वित्तीय स्वीकृति नहीं प्रदान की थी। इस वजह से इसको बंद करना पड़ा था। विश्व बैंक की ओर से जो है 5 सालों के लिए इसमें 250 करोड़ रुपए यहाँ पे दिए गए थे। छत्तीसगढ़ का तेताम गांव लोकसभा के दौरान काफी चर्चा में रहा था, क्योंकि यहाँ लोगों ने लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 1947 के बाद पहली बार मतदान किया था। बस्तर जिले में स्थित है। यहाँ पर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की वजह से नहीं हो पाता था मतदान, लेकिन 1947 के बाद पहली बार यहाँ पर तेताम तेताम गांव ने लोकसभा सीट के लिए मतदान किया था। क्षेत्रीय कार्यालय मानव विज्ञान सर्वेक्षण व शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय के एंथ्रोपोलॉजी विभाग ने 5 साल की मेहनत के बाद ये पता लगाया कि बस्तर के अबूझमाड़ इलाकों में एक मानव सभ्यता अवस्थित थी। केश काल के पास की पहाड़ियों में के पास जो है केव पेंटिंग्स यानी शैल चित्र मिले हैं। नवा रायपुर अटल नगर में ग्रीन बेल्ट की जमीन पर आजादी के 75 वर्ष में आजादी की लड़ाई के मूल्यों, सिद्धांतों, आदर्शों, महात्मा गांधी की ग्राम स्वराज योजना की संकल्पना को अक्षुण्ण रखने की तर्ज पर वर्धा की तर्ज पर सेवाग्राम की स्थापना की जा रही है। तो सेवाग्राम कहाँ पे स्टैब्लिश किया जा रहा है? नवा रायपुर अटल नगर में। ये ध्यान रखिएगा, नवा रायपुर अटल नगर में। बीजापुर जिले के सबसे बड़े मेले चिकट राज का आयोजन 23 अप्रैल 2024 से शुरू हो रहा है। ठीक है, इस योजना में कई देवी देवताओं को शामिल किया जाता है और 27 देवताओं को निमंत्रित किया जाता है। चिकट राज देवता पर बीजापुर जिले में ही नहीं बल्कि तेलंगाना और महाराष्ट्र के भक्तों की भी गहरी आस्था है। चिकट राज देवता खजाने के रक्षक के रूप में पूजे जाते हैं। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ने रायपुर को रेड जोन में डालकर चेतावनी जारी कर दी थी, क्योंकि भूजल का अधाधुन दोहन यहाँ पर हो रहा है और पुनर्भरण की कोई पुख्ता व्यवस्था नहीं की गई ग्राउंड वाटर रिचार्ज की। छत्तीसगढ़ प्रदेश टेनिस संघ की ओर से प्रदेश में पहली बार 3 दिवसीय टेनिस प्रीमियर लीग का आयोजन किया गया था और 8 टीमों ने इसमें हिस्सा लिया था।